बताया कि भारत कैसे जो लगे है बेड़ा पार जमानो दीवानो। फैशन में लड़का बन बन लड़की घूमे, लड़की बन बन लड़का हेरो अत कैसो अंधेर जमानो दीवानो। फैशन में तो ध्यान रखना भैया, आज की दुनिया में तुमने देखा होगा कि लड़का और लड़कियों में कोई अंतर नहीं है। एक भैया चले अपने घर से और जब कहीं जा रहे थे तो उन्होंने जब स्टेशन पर पहुंच गए, ट्रेन का इंतजार करने लगे, तो देखा है कि ट्रेन मिली तो, लेकिन ट्रेन में इतनी भीड़ कि अंदर नहीं जा पा रहे हैं। बड़ी मुश्किल से तो अंदर गए और जब अंदर पहुंचे तो बैठने के लिए कहीं जगह नहीं, तो उन्होंने देखा कि एक लड़की खड़ी हुई है। लड़की खड़ी है, बाल कटे हुए हैं, कैप लगाए, जीन्स पहने, चश्मा लगाए और खड़ी हुई है। तो जब आगे को बढ़े तो उनने तो समझी कि जो लड़का है, उनने कही अरे भाई साहब थोड़े एक तरफ हो जाओ, मुझे अंदर जाना है। लड़की गुस्सा में बोली क्या तुझे अकल नहीं है, तुझे दिखता नहीं मैं भाई साहब हूं? बोले तो तुम कौन हो? बताया कि मैं लड़की हूं। बड़े परेशान, कहने लगे तो बहन जी थोड़ी एक तरफ हट जाओ। अब आगे को चले, उनने देखा कि एक लड़का खड़ा है, लंबे लंबे बाल हैं, कैप लगाए हैं, जीन्स पहने हैं, तो लंबे बाल देख के वहां ने समझी कि जो लड़की है। जब आगे को बढ़े तो बोले अरे बहन जी एक तरफ हट जाओ, मुझे अंदर जाना है। लड़का कहने लगा तुझे अकल नहीं? क्यों? बताया है कि मैं लड़की नहीं हूं, मैं लड़का हूं। सोचने लगे परमपिता परमात्मा, जब ट्रेन में जई नहीं समझ में आते कौन सो लड़का, कौन सी लड़की, कौन से बहन जी, कौन से भाई साहब। आगे को बढ़े, प्यारे भाई बहनों जा करके वो बैठ तो गए एक सीट पे, लेकिन विचार करने लगे कि कैसी ये दुनिया है कि कोई समझ में नहीं आता कि इसमें कौन से लड़का कौन सी लड़की। और ध्यान रखना प्यारे भाई बहनों, आज की दुनिया में एक कहावत और है कि चैकाऊ को तुम टक्कर देवो, अगर सॉरी बोल दो तो क्षमा हो जाती है। मैंने देखा एक बार एक भैया जा रहे थे पैदल पैदल रोड पे और दूसरे ने आए के स्कूटी की पीछे से टक्कर दी। जब टक्कर दी तो वे तो नीचे गिर पड़े, तो स्कूटी वाले ने कही अरे भैया सॉरी, तो उसने दोबारा कुछ कहा नहीं, बोले कि सॉरी बोल दिया इसलिए। तो ध्यान रखना भैया, जब आगे को बढ़े तो सीट तो मिल गई, बैठ गए, उनके पास में एक महात्मा जी बैठे हुए हैं। दूसरी सीट पे एक दूसरो लड़का बैठो, तो वह लड़का ने निकाली कैपिस्टिन और पियन लगो, और जब पियन लगो तो पियत रहो पियत रहो पियत रहो, धुआं से पूरा मुंह भरेगा। सोई महाराज जी के ऊपर वो धुआं कर दो। महाराज जी ने कही लला का तो अकल नहीं है जो बेर बेर धुआं मेरे ऊपर कर दे। तो बोलो लड़का के अरे महाराज जी सॉरी गलती हो गई, एक बार सॉरी बर्दाश्त कर ली। दूसरी बार फिर वन धुआं किया, दूसरी बार फिर महाराज ने कही कि लला का तो अकल नहीं है जो बार बार धुआं करता है। फिर बोला अरे महाराज जी गलती हो गई सॉरी। तीसरी बार फिर किया, महाराज जी को गुस्सा आ गई। महाराज जी ने चिलम निकारी और चिलम निकार के वो में गांजा भरो, और गांजा भर के वो में आग लगाई, आग लगाए के पियन लगे, पियत रहे पियत रहे पियत रहे, पूरा धुआं से मुंह भर लो। सोई वो लड़का के ऊपर वो धुआं कर दो। लड़का चीखने लगा, कहने लगा कि बने तो तुम महात्मा हो लेकिन तुम्हें तो अकल नहीं बिल्कुल। महात्मा जी कहने लगे कि लला तेरी हमने 3 सॉरी बर्दाश्त कर ली, तू मेरे एक सौरा बर्दाश्त कर ले। तो ध्यान रखना भैया, कोई तो फैशन में रहेगा तो और कोई काऊ के बारे में रहेगा। तो फैशन भी बड़ा अजीब टाइप की है। अभी फैशन एक चल रही है बालों की, पता नहीं है कौन सी कटिंग होती है, नीचे नीचे से सब साफ और ऊपर थोड़े बाल खड़े रहते हैं। एक फैशन और है फटे पैंट वाली। एक बार मैं कथा कहने के लिए कहीं गई तो मैंने देखा कि भैया लोग फटे पैंट पहन के आए, तो हम पहनाए रुकोगो। मैंने कही भैया अगर कहूँ एक्सीडेंट में फटे गो तो जय सिल्ले करो तो भैया करो। बोले अरे बहन जी तुम्हें पता नहीं है ये फटे पैंट की फैशन चल पड़ी है। तो ध्यान रखना भैया, फैशनें तो बड़े अजीब अजीब टाइप की है, लेकिन यहाँ पर फैशन नहीं चलेगी। भगवान के अदालत में वो ना फैशन चलती है और ना कुछ चलता है। भगवान के अदालत में तो सिर्फ और सिर्फ एक भगवान का नाम चलता है। तो सभी से निवेदन है कि जोर से ताली बजाते हुए बड़े प्रेम से
2 बार भगवान नाम का भजन बोलेंगे, जिससे हम